नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। पिछले 10 दिनों से 2 वर्ड टॉप सर्च और ट्रेंडिंग में है। पहला संदेश खाली और दूसरा शेख शाहजहां। हर कोई संदेश खाली और शेख जो शाहजहां है उसका सच जानना चाहता है। क्या वाकई ममता बनर्जी के पुलिस वालों की संदेश खाली में शेख के सामने गिग्गी बन गई है? क्या शेख शाहजहां का रुतबा सुपर सीएम वाला है? सवाल बहुत सारे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब और सच की पड़ताल के लिए टाइम्स नाउ भारत ने ऑन ग्राउंड अंडर कवर ऑपरेशन किया। शेख के गढ़ में हुए इस स्टिंग ऑपरेशन में जो कुछ भी खुलासा हुआ वो वाकई हैरान करने वाला है। सैटरडे प्राइम टाइम सुपर स्पेशल में देखिए ऑपरेशन शेख शाहजहां, संदेश खाली में स्टिंग ऑपरेशन। ममता बनर्जी मुख्य नहीं है तो कौन है? शाहजहां जो मुख्यमंत्री है, इतना पकड़ है उसका, बाप रे। इंटरनेशनल लॉ। ईडी के ऊपर आप समझिए लाठी से और पत्थर से हमला कर दिए, इससे आप समझिए क्या कर दिए? इससे तो आप उसकी दुश्मन बना दिया, आपने तो और दुश्मनी मोल में। ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए। अरे वो अच्छा पकड़ गया, वो कुछ नहीं किया। जो कुछ बोलते बारे कोई कुछ नहीं बोलता। बाप रे बाप, ये हम नीचे देखे बारे नीचे अपने आँख से देखा इस बार वोट। हाँ वोट नीचे देख लो, मतलब क्या है ভোটটা আমাকে দিয়ে দিল। হ্যাঁ, घर से महिला को, अच्छा कोई भी सदस्य को, वोटरों को निकलने नहीं देता था। आपका वोट हो गया, अब जाइए। यदि কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে যদি ভোট হয় তো অনেক একেবারে পরিবর্তন না হোক, অনেক পরিবর্তন হবে। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स यदि यहाँ पे वोट कराएगा तो परिवर्तन मतलब कुछ चेंजिंग हो। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हाहाकार मचा है। आक्रोशित जनता सड़क पर है, गुस्सा ममता सरकार के खिलाफ है और गुस्से की वजह है ये शख्स। नाम शेख शाहजहां, काम टीएमसी के लिए नेतागिरी, पहचान संदेश खाली का बेताज बादशाह, स्टेटस 50 दिनों से फरार। बंगाल में एक कहावत हवा से भी तेज चलती है, वो ये कि शेख शाहजहां की इजाजत के बिना संदेश खाली में एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर इस शख्स का एक कॉल थाने में आ जाए तो पुलिस वालों की घिग्गी बन जाती है। फोन अगर कलेक्टर दफ्तर पहुंच जाए तो पूरा अमला एक टांग पर खड़ा हो जाता है। आरोपों के मुताबिक संदेश खाली का यह बेताज बादशाह इसी के दम पर उन सभी काले कारनामों को अंजाम देता है जो 90 के दशक की फिल्मों में कोई विलन सिनेमा के पर्दे पर करता था। आरोपों के शक्ल में कौन कौन से पाप नहीं दर्ज हैं शेख शाहजहां के खिलाफ। महिलाओं को घर से उठाना, उनका यौन उत्पीड़न करना, गांव वालों की जमीन पर जबरन कब्जा करना, गांव वालों से फिरौती की डिमांड करना, गांव वालों के राशन को हड़प कर जाना, इलाके में अपने गुर्गों के जरिए दहशत फैलाना और जांच एजेंसियों की टीम पर हमला करना। मुकदमों की फहरिस्त लंबी है। इनमें रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट, दलितों और आदिवासियों की जमीन और तालाबों पर कब्जा तक शामिल है। लिस्ट इतनी लंबी है कि पढ़ते पढ़ते सांस फूल जाए। लेकिन बंगाल की पुलिस की सांसें फिलहाल अटकी हैं इस शख्स की गिरफ्तारी को लेकर। पता नहीं कहां छुपा है, कानून की पकड़ से अब तक दूर है। पीड़ित लोगों ने आसमान सिर पर उठा रखा है। बीजेपी एग्रेसिव है। सवाल पूछ रही है कि आखिर बंगाल के इस कात्या को किसका प्रोडक्शन मिला हुआ है, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आ रहा। तो क्या दीदी बैकफुट पर हैं? ममता दीदी से जवाब बस यही मिलता है कि चुनाव नजदीक है और बीजेपी तिल का ताड़ बना रही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है कि वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा। वो गिरफ्तार इसलिए नहीं हो सकता कि उसको और कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उसको सिर्फ वेस्ट बंगाल का प्रोटेक्शन नहीं है। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति का नाम है जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त है। ঢুকে তিলকে তাল করছে, শান্তির পরিবর্তে আগুন লাগাচ্ছে। আমি বলতে চাই তাদের যার যা অভিযোগ আছে আমি অফিসার পাঠাবো, তারা শুনবে। तो असल बात यह है कि बीजेपी के दावे और ममता बनर्जी की सफाई की पड़ताल जरूरी है। दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है। लिहाजा हम सीधे उसी संदेश खाली में पहुंचे, उस इलाके में पहुंचे जहां से शेख शाहजहां के भय से भरे साम्राज्य की कहानी शुरू होती है। यहाँ शेख का खौफ ऐसा है कि कोई भी शख्स कैमरे पर बोलने से साफ मना कर देता है। और टाइम्स नाउ नवभारत के अंडरकवर रिपोर्टर के कैमरे में कैप्चर हो गया टीएमसी का वार्ड अध्यक्ष, गवाह नंबर 1। थोड़ा आपसे जानकारी लेता दीदी के बारे में, क्या है दीदी, कैसी है दीदी, हालात क्या है यहाँ के, क्योंकि हम लोग तो दिल्ली से है ना, उतना हम लोग को मालूम नहीं है संदेश खाली के बारे में। लोग तो जल्दी आया, तो अभी ठीक है मामला यहाँ पे। लेकिन देश चल रहा है तो हम लोग को नहीं चाहिए हम लोग का जो आंदोलन है उसको रुक सकते के लिए। तो आप जब टीएमसी के सेक्रेटरी हैं, दीदी के इतने खास हैं, मेरा ऊपर में सबसे ज्यादा रास्ता मिल जाएगा, लेकिन टारगेट है और मैंने मेरे ऊपर में सबसे ज्यादा अन्याय हुआ। क्यों ऐसा क्यों? आप तो पार्टी में है, लेकिन उन लोगों का जो बात है, गंदा बात है, वो तो हम मानते नहीं, इसलिए मेरा ऊपर में सबसे ज्यादा टारगेट हुआ। तो आप पार्टी में बोले नहीं ये सब चीजें? बोलने का लायक नहीं है, बोलने का वो बात नहीं सुनते। वो लोग बोलते इसको का बांधना और डाई करो, ऐसे भगाओ यहाँ से, दंड से बीजेपी करता है। हाँ बोलता तो विरोधी करता है पार्टी में ऊपर। हाँ ये फोटो भी तो शाहजहां होंगे ना सारे जो गुंडे करता है, हमारी बहुत बड़ा ममता, लेकिन इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है। हाँ प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नहीं, पूरा पूरी का प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए, इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है, जनता की भी वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ये शाहजहां गिरफ्तार हो गए तो पार्टी खत्म हो जाएगी, ऐसा है? इतना मतलब अच्छा पकड़ है पार्टी पे उसका। ममता बनर्जी नहीं है, ममता बनर्जी मुख्य नहीं है तो कौन है? कौन मुख्यमंत्री है? ममता नहीं है, शाहजहां से मुख्यमंत्री है, इतना पकड़ है उसका। बाप रे, इंटरनेशनल डॉन। हाथ कंगन को आरसी क्या, शेख शाहजहां के खिलाफ ये पहली गवाही है और गवाही कोई और नहीं दे रहा, खुद टीएमसी का वार्ड अध्यक्ष दे रहा है। स्टिंग के कबूलनामे में टीएमसी का वर्कर ममता बनर्जी के बजाय शेख शाहजहां को पश्चिम बंगाल का सीएम करार दे रहा है। समझना मुश्किल नहीं कि शेख शाहजहां को संदेश खाली का बेताज बादशाह क्यों कहा जाता है। पहली गवाही के बाद हम आगे बढ़ते हैं। नवभारत का अंडरकवर रिपोर्टर पहुंचा चाय की टपरी पर। बंगाल में कहा जाता है कि जमीन पर सियासी उबाल अगर नापना हो तो चाय की टपरी से बेहतर जगह कुछ नहीं हो सकती। सालों से यहां के लोगों को चाय पिलाने वाले शख्स से जब हमने शेख शाहजहां की चर्चा की तो उसकी बोलती बंद हो गई। तो आप लोगों ने तो हर चीज देखा होगा यहाँ संदेश खाली का, बचपन से ही। ये जो इसके बारे में कहते हैं, शाहजहां के बारे में बातचीत का क्रम यही नहीं टूटा, अब आगे सुनिए। लेकिन ऐसा उसका हो गया तो जला दिया हाँ, लेकिन उसको तो आदमी बहुत अच्छा है, कोई काम नहीं जाएगा, नहीं खाएगा, नेता है बहुत अच्छा आदमी था उधर का। हाँ हाँ, जो नेता गुरु पॉलिटिकल चक्कर में
खत्म कर दिया जल्दी इसको जला चला दिया है। तो ये जो कहते हैं इसके बारे में, शाहजहां के बारे में, गुंडा दबानी, ऐसा है वो? एक जगह तो ज़रा मुश्किल, माने बोल नहीं सकता है। कितना डर है? हम भी बोलेगा उसका काल क्या होगा हमको नहीं मालूम, इसलिए हम बोल नहीं सकता। बाप रे। संदेश खाली के लोगों के बातचीत से ये तो जाहिर हो गया कि शेख शाहजहां के खिलाफ जुबान खोलना मतलब कुल्हाड़ी पर पैर मारना है। अब हमें एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो शेख का करीबी हो, उसे नजदीक से जानता हो। संदेश खाली के पास धामा खाली में हमारी ये तलाश पूरी हुई। हमें मिला शेख का करीबी यानी गवाह नंबर 3। भंगार वाला दुकान। अच्छा, तो आप भी टीएमसी के सपोर्टर हैं? पक्का ममता वाले? ममता वाला नहीं देखा, देना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो बीजेपी वाला इधर आएगा, एक तो ये शख्स शेख शाहजहां का करीबी और दूसरा ममता बनर्जी का कट्टर सपोर्टर। तो हमने इससे पूछ लिया कि संदेश खाली में चल क्या रहा है। दीदी को शाहजहां को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, अब उसको छोड़ देना चाहिए। पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है, जब प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो फंस रहा है। जितना दिन प्रोटेक्ट करेगा उतना दिन फंसते ही जाएगा, फंसते चलेंगे। बातचीत का क्रम यही नहीं टूटा, अब आगे सुनिए। लेकिन देखिए, कुछ भी हो, आप कितने भी बाहुबली हैं, कितने भी बड़े नेता हैं, जब केंद्रीय एजेंसी आ रही है, सेंट्रल एजेंसी आ रही है, उसके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा ईडी के ऊपर आप समझिए लाठी से और पत्थर से हमला कर दिए, इससे आप समझिए क्या कर रहे हैं? इससे तो आप उसकी दुश्मन बना दिया आपने, तो और दुश्मनी मोल में। ये नहीं करना चाहिए था हमको, ये नहीं करना चाहिए। अरे बहुत अच्छा नेता उधर पकड़ गया, वो कुछ नहीं किया, तुम क्यों कर रहा है? खुफिया कैमरे में ये शख्स मान रहा है कि ईडी की टीम पर हमला करके शेख ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद से ही शेख शाहजहां फरार है, न वो सरेंडर कर रहा है, न बंगाल पुलिस उसे गिरफ्तार कर पा रही है। ऐसे में शेख का इलाज इलाके का टीएमसी वर्कर ही बता रहा है। गवाही नंबर 4, टीएमसी कार्यकर्ता। अच्छा, इनकाउंटर पत्ता ही हो गया, पर सुधार जब तक चलेगा नहीं, जब तक सुधार नहीं। यूपी की तरह बोली बैठे, जब तक सेंट्रल फोर्स आके यहाँ पे जब तक इनकाउंटर नहीं होगा। और आगे क्या हुआ ये भी सुनिए। मतलब जो क्राइम करता है, पकड़ना क्या है, छोड़ दो, ऐसा भी यहाँ पे हो जाए विशेष कुछ। हाँ, ऐसे करने से तब ये लोग ठीक होगा। मतलब ये है कि दीदी जिस शेख शाहजहां को जुझारू और ईमानदार नेता कहते नहीं अघाती, उन्हीं की पार्टी का ग्रास रूट वर्कर कहता है शाहजहां शेख का इलाज एक ही है, योगी का फॉर्मूला। इतना ही नहीं, इसी टीएमसी वर्कर ने खुफिया कैमरे पर इस बात की भी पोल खोल कर रख दी कि बंगाल के चुनाव में किस तरह खेला होता है। लोकल को परेशान क्यों करता है शाहजहां? उधर लोकल, फिर भी लोकल नहीं। आप इनको बताइए मैं क्या बोल रहा हूँ। दादा का बोल रहा है, दादा बोलते कि यदि लोकल आदमी यहाँ का है तो फिर लोकल आदमी का क्यों परेशान करता है, इसके क्यों करते दादा शाहजहां की बोलबा सब রাজনৈতিক দাদা আপনি জানেন তো, বুঝতে পারছেন তো, বলো রাজনীতি ওই বিহারে যেমন বাহুবলী নেতা হবে না, শাহাবুদ্দিন, তো ওই রকম আর কি। এদের ইচ্ছায় ভোট হয়, এদের ইচ্ছায়, ইনকি ইচ্ছা ভোট হয় না, পঞ্চায়েত ভোট ফোট হয় না, বলে দিল 500 পার, इसके मर्जी से होता है। इतना पावर है, क्यों कुछ बोलते पारे, कोई कुछ नहीं बोलता। बाप रे बाप, ये हमें नीचे देखे बारे वोटे, मतलब नीचे अपने आंख से देखा इस बार वोट में। हाँ, वोटे नीचे देख रहे, मतलब क्या घर से वोट दिए दिले। हाँ,
घर से महिला को अच्छा कोई भी सदस्य को ভোটারও को निकलने नहीं देता था। आपका ভোট हो गया, आप जाइए। যদি কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে যদি ভোট হয় তো অনেক একেবারে পরিবর্তन না হোক, অনেক পরিবর্তन হবে। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स यदि यहाँ पे वोट कराएगा तो परिवर्तन मतलब कुछ चेंजिंग होगा, वरना नहीं होगा। वो रिहाई नहीं, वो मतलब पुलिस भी नहीं करती यहाँ पे। नहीं, पुलिस भी नहीं। सोचिए जरा, ये कोई और नहीं कह रहा, टीएमसी का कार्यकर्ता बोल रहा है। जाहिर है टीएमसी वर्कर की बात ममता बनर्जी को जरूर परेशान कर सकती है। तो क्या दीदी का जमीनी कार्यकर्ता भी शेख शाहजहां के बनाए गुंडा लोग से आजादी मांग रहा है? शेख शाहजहां पर जमीन हड़पने के भी आरोप हैं, इसकी भी पड़ताल जरूरी थी। नवभारत के अंडरकवर रिपोर्टर की मुलाकात ऐसी ही एक पीड़ित दलित महिला से हुई जो ऑपरेशन शेख शाहजहां में बनी गवाह नंबर 5। तो आप लोग पार्टी में जाके नहीं बोले कि मेरा जमीन ले लिया? और आगे क्या हुआ ये भी सुनिए। जब जमीन ले रहा था तो एक पुलिस में नहीं जाके पार्टी ऑफिस के बोला, मतलब पार्टी लड़का को बोला तो बोला 5 कट्ठा दो। फिर बोला कि 10 कट्ठा दो, 10 कट्ठा दिए। 10 कट्ठा नहीं लिए पूरा ले लिया। দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ বিষয় আমরা বললাম যে এটা যে পিলার আছে এটাই তো আমরা রোডে ধারে আমরা বলছিলাম যে আমাদের সামনে দাও, একটু ব্যবসা বাণিজ্য করবো না। मतलब सामने में दो, एक तो हमको हम भी व्यवस्था करेगा तो नहीं दिए नहीं मारबो, बोलो मारबो, नीचे जमीन नीचे मारबो, आप ही की जमीन आप ही को मारेगा। तो शेख शाहजहां की कब्जे में कोई छोटी मोटी जमीन का टुकड़ा नहीं है, करीब 10 कट्ठा जमीन है। एक दलित परिवार के लिए इस जमीन की वैल्यू क्या है इसे आप समझ सकते हैं। महानगरों में इतने बड़े प्लॉट में बिल्डर पार्किंग के साथ अपार्टमेंट खड़ा कर देता है, लेकिन आज ये महिला अपने जवान बेटे के साथ उसी प्लॉट के सामने एक मिट्टी के घर में रहती है और चाय बेचकर गुजारा करती है। कितने गुनाह लिखें, कितनी गवाहियां सुनाएं, कितने आरोपों को बताएं। शेख शाहजहां पर जो सबसे गंभीर आरोप है वो है संदेश खाली की महिलाओं और बेटियों के यौन उत्पीड़न और उन्हें अगवा कर दूसरे शहरों में बेच देने का। ऐसी ही कई गवाहियां हैं जो ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुई हैं, सुनिए। তো যাওয়ার পরে ওখানে সিলেকশন হতো যে কোন মহিলা দেখতে সুন্দর, কোন মহিলা হচ্ছে স্বাস্থ্য শরীরটা ভালো, দেখতে ভালো, সেরকম মহিলা দেখে ওনারা সিলেক্ট করে রাখতেন আর বাদ বাকি জনকে বলতেন তোমরা বাড়ি চলে যাও, এরকম ভাবে পাঠিয়ে দিতেন। মানে আমি ধরো আমার শাশুড়ি মার সাথে গেছি, সেখানে আমার শাশুড়ি মা বৃদ্ধা বয়স্ক, ওনাকে বলতেন বাড়ি পাঠিয়ে দিতে আর আমাকে ওখানে থেকে যেতে বলতেন। महिला हो या कोई पुरुष हो, घर से रात को 12 बजे 1 बजे दिन में, मतलब दिन रात कोई टाइम नहीं इन लोग को समझ में नहीं आता है। लड़की हो, महिला हो, औरत भी, किसी को भी लेके जाता है। कोई अच्छी है तो उसको तो पहले उठा के लेके जाती है टारगेट करते। ये जो आप घर देख रहे हैं ये उत्तम सरदार का है, यहाँ पे महिलाओं को लाके इधर रेप करता था डायरेक्ट। হওয়ার পরে বাড়িতে কেউ নেই, তখন আমার সদ্যজাত বাচ্চা 8 দিন বয়স, তাকে আমার চোখের সামনে আছাড় মারতে যায়, ড্রিঙ্ক অবস্থায় এসে আমার উপরে শারীরিক অত্যাচার করতে যায়, এমনকি বলে যে তুই তোকারিও করে কথা বলে, তোকে শাহজাহানের কাছে যেতে হবে, তোর হাজব্যান্ডকে তুলে নিয়ে গিয়ে মার্ডার করে দেবো বলে অনেক খারাপ বিহেভ করে। তারপরে মারতে মারতে আমার হাজব্যান্ডকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় অনেক লোক এসে, শাহজাহান, শিবু হাজার, সব পোশাক গুন্ডা। तो क्या अब भी ये जताने और बताने की जरूरत है कि संदेश खाली का खलनायक कौन है? अगर गुनाह तय गवाहों के बयानों पर होते हैं तो क्या ये बयान काफी नहीं? किस बात का इंतजार है और कितना इंतजार है? संदेश खाली की महिलाओं का आक्रोश चरम पर है और ये महिलाएं कह क्या रही हैं? यही ना कि उनके गुनहगार को गिरफ्तार करो। लेकिन बड़ा सवाल ये कि वोट बैंक के गुणा भाग में इन महिलाओं के हिस्से क्या दीदी बड़ा शून्य ही लिखेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।